को के योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से महावीर पर हमला करते हैं। शुरुआत में महावीर उनसे हार जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह अपने काले जादू का प्रयोग करके उन सभी योद्धाओं को हरा देता है। अंततः महावीर 8वां ग्रंथ भी प्राप्त कर लेता है। अब महावीर को इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने के लिए केवल 9वें ग्रंथ की आवश्यकता होती है। तभी उसे अंबिका की कही हुई बात याद आती है कि 9वां ग्रंथ पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए महावीर ने अपने ही तंत्र से एक महान योद्धा लड़की युक्का को एक आश्रम में छिपा रखा था। 10 साल बीत जाने के बाद उस आश्रम के गुरुजी युक्का को अंबिका के आश्रम का ठिकाना बता देते हैं। यह सुनते ही युक्का गुरुजी का काम तमाम कर देती है और सीधे अंबिका के आश्रम की ओर निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर युक्का अंबिका के गुरुजी से पूछती है कि 9वां ग्रंथ कहाँ है। गुरुजी जवाब देते हैं कि 9वां ग्रंथ पाना इतना आसान नहीं है। तभी उनके पास एक कबूतर एक पत्र लेकर आता है। वह पत्र देखते ही युक्का अंबिका के पूरे आश्रम को नष्ट कर देती है और फिर अंबिका के बेटे वेद को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर वेद जब अपने कमरे में होता है तभी युक्का वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जैसे ही युक्का वेदा के पास पहुँचती है तब युक्का और वेदा के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में वेदा युक्का से हार जाता है क्योंकि वेदा एक आम इंसान था और युक्का एक काला जादू करने वाली लड़की थी। इसलिए अंबिका की एक छात्रा विभा युक्का से कहती है कि वेदा को छोड़ दो वरना मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। चूंकि नवग्रंथ का रहस्य सिर्फ और सिर्फ विभा को ही पता था, इसलिए युक्का वेदा को छोड़ देती है और विभा को अपने साथ ले जाती है। अब जैसे ही वेदा को होश आता है वह देखता है कि विभा को तो वे लोग ले गए हैं। इसलिए वेदा विभा के कहे अनुसार तांत्रिक मुद्रा में प्रार्थना करता है, जिससे उसी वक्त उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आती हैं कि उसकी माँ ने ही उस महावीर का अंत करने के लिए वेदा को जन्म दिया था। अब जैसे ही वेदा को यह सारी बात पता चलती है वह पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसी रात वेदा के शरीर पर एक टैटू उभर आता है। लेकिन अच्छी तरह से जांच करने पर पता चलता है कि वह असल में एक नक्शा था जो वेदा को एक निश्चित स्थान तक ले जाने के लिए बना था। अब सारी बातें जानने के बाद वेदा उस जगह पर जाने के लिए अपने दोस्त के साथ हिमालय पर्वत के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक गुरुजी वेदा से कहते हैं 300 साल से अब तक जो भी आगे गया है वह कभी वापस लौट कर नहीं आया है, इसलिए संभल कर जाना। लेकिन वेदा को अपनी माँ की बात पूरी करनी थी, इसलिए वह हिम्मत करके आगे बढ़ता है। काफी दूर तक चलने के बाद वेदा एक गुफा में गिर जाता है। तब वह उठकर देखता है कि जिस जगह को ढूंढते हुए वह आया था वह आखिरकार उसी जगह पर पहुँच गया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।